इन सारी चीजों को जब हम अपने अंदर से महसूस करते हैं, ये सेवा का काम है, ये कोई व्यापार और व्यवसाय नहीं है। जो भी व्यक्ति इसको व्यापार के रूप में लेते हैं वो गलती कर रहे हैं। इसको आप सेवा के रूप में लीजिए। जैसे डॉक्टरी का पेशा, चिकित्सा का पेशा सेवा का है, पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। पैसा कमाने के तो बहुत सारे माध्यम, और जो लोग पैसा कमाने का माध्यम बना लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को मिस कर रहे हैं, उनका कभी नाम नहीं आता। इसी तरह आरसीएम को पैसा तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही, पैसा तो मजबूरी है आरसीएम को देना, लेकिन इसको आप सेवा मानिए। और यदि आपका मर्ज ठीक हुआ है, आपके घर की दवाइयां ठीक हुई हैं, बंद हुई हैं, तो आप लोगों को बताइए। अगर हम लोगों को बता नहीं रहे तो कहीं ना कहीं चूक हो रही हमसे, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। यह सेवा का काम तभी होगा जब हम लोगों के घर में जा जा के बताएंगे। लोग माने या न माने, इसकी परवाह हमको आपको नहीं करना है। आपका काम है लोगों को बताना। यदि हम बताने का काम कर रहे हैं, लोगों के घर तक मैसेज दे रहे हैं कि आज देश में बहुत भयंकर भयावह स्थिति आ गई है, हर घर में बीपी का मरीज है, हर घर में थायराइड का मरीज है, डायबिटीज की राजधानी भारत बन रहा है, लगभग 15 से 20 करोड़ लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, 20 करोड़ लोग डायबिटीज के मुहाने पे खड़े हैं, हर घर में हार्ट अटैक का एक केस है जो जिंदगी मतलब समाप्त कर रहा है। इवन आज तक बच्चों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, 13-13, 14-14 साल के बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट से मर रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि आज हम स्वस्थ हैं कल भी हम स्वस्थ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज तो हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास तो कोई बीमारी ही नहीं है। ठीक है, आज आपके पास कोई बीमारी नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन कल भी बीमारी नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बाजार का खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी दिनचर्या इतनी बिगड़ गई है कि आज घर घर में बीमारी अपनी दस्तक दे चुका। एक डॉक्टर अपनी जिंदगी नहीं बचा पा रहा। अभी आप लोगों ने नागपुर के डॉक्टर को सुना होगा, डॉक्टर चंद्रशेखर, जो न्यूरॉन हॉस्पिटल का बहुत बड़ा डॉक्टर, 48-49 साल की उम्र, न्यूरॉन का न्यूरोलॉजिस्ट, जिसने सारी जांच कराई, पूरा जांच की रिपोर्ट नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं, इसके बाद भी अचानक अटैक मारता है। सारी सुख सुविधा उनके पास, कैथ लैब उनके पास, मेडिकल स्टाफ उनके पास, हॉस्पिटल उनके पास, दवाइयां उनके पास, ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास, सारी सुख सुविधा होते हुए भी वो डॉक्टर अपनी जिंदगी नहीं बचा पाया। हमें आपको लगता होगा कि हमारी बीमारी ऐसी स्थिति है, अगर हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते तो अपने व्यक्ति को हम बचा लेते अटैक से। उनके पास तो सारी सुविधा थी, क्यों नहीं अपने आप को बचा पाए? इसका मतलब ये है कि ये हार्ट अटैक, ये कार्डियक अरेस्ट ऐसी बीमारी है जो दवा कराने का मौका ही नहीं देती। बहुत सारे बीमारियों में तो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना अगर 100 को हुआ तो 95 बच गए, 5 ही मरे। लेकिन हार्ट अटैक अगर 100 को हुआ तो 95 चले गए। 5% ही वो भाग्यशाली लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी बचा पाते हैं। सोचिए, किसी का एक घर का एक चिराग जो 14 साल की उम्र में, जिसको हम सुबह टिफिन बना के लंच में उसको लंच बॉक्स देते हैं बच्चे के लिए, और वो बच्चा जाता है स्कूल में, टिफिन खोलता है और वो टिफिन का एक निवाला अपने मुंह में डालता है और अचानक सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, वहीं गिरता है। हॉस्पिटल वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं, स्कूल वाले, और डॉक्टर सॉरी बोलता है। सोचिए, घर का चिराग बुझ गया, किसी का इकलौता बच्चा इस दुनिया में नहीं है। ये पैसे से कहीं ज्यादा ये सेवा करने की जरूरत है। किसी के चिराग, घर के चिराग बुझने से बचाना, इससे बड़ी सेवा कोई जिंदगी में, दुनिया में हो नहीं सकती। किसी का जीवन दान देना, इससे बड़ी सेवा कोई है नहीं। एक व्यक्ति जब वेंटिलेटर में होता है, उससे आप पूछिए आपकी इच्छा क्या है। आपको पैसा चाहिए, आपको धन संपत्ति चाहिए,
आपको काजू बादाम किशमिश चाहिए, आपको बड़े बड़े बंगले चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, क्या मांग करेगा वो? केवल एक ही मांग करेगा कि डॉक्टर साहब एक बार हमको इस वेंटिलेटर से बाहर कर दीजिए, हम एक बार ठीक हो जाएं, अपने आंखों से अपनी पत्नी को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने माँ बाप को देखें। ऐसा लगता है कि एक बार सारा कुछ, हमारी पूरी प्रॉपर्टी लिखा लीजिए और एक बार हम अपनी आंखों से अपने लोगों को देख लें। उसकी केवल एक ही इच्छा होती है, उसकी इच्छा पैसे की नहीं होती। उस समय पता चलता है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना जरूरी है। जब तक हम बीमार नहीं होते, जब तक डॉक्टर हमको मना नहीं कर देता कि इसका कोई इलाज नहीं है, तब तक हम अपने आप को बीमार मानते ही नहीं। अपने आप को मानते हैं हम अमर होके आए हैं, हमको तो कुछ हो ही नहीं सकता। अचानक एक ऐसी घटना घटती है कि सारा कुछ खत्म हो जाता है। इसके बाद उस वेंटिलेटर में गए कि उसकी इच्छा होती है हम ठीक हो जाएं, एक बार अपने लोगों से मिल ले। इसके बाद भी जब वो ठीक नहीं होता तो आपकी पूरी, हमारी पूरी संपत्ति चली जाती है, सारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो वापस जिंदा हमारे घर लौटता है। ऐसे कई घटनाएं हो चुकी, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिस पैसे को कमाने के लिए अपने शरीर को हमने बर्बाद कर दिया, अपने स्वास्थ्य को हमने नहीं देखा, दिन रात नहीं देखा, खाना कम मिलता है ये नहीं देखा, पानी कम मिलता है ये नहीं देखा, आराम क्या होता है ये नहीं देखा। अपने शरीर को हमने पैसा कमाने के लिए 40 साल लगा दिया, और वो 40 साल के बाद जो हम जोड़ के रखे हुए हैं अकाउंट में, एक ऐसी बीमारी आई कि एक झटके में सारा पैसा चला गया। एक झटके में हमारे पास जो भी कर्जा भी हो गया, अपने रिश्तेदारों से हमने लोन भी ले लिया, कर्जा ले लिया, इसके बाद भी हमारा आदमी बचा नहीं, हम अपने लोग व्यक्ति को बचा नहीं पाए। तब हमको अपने स्वास्थ्य की समझ आता है कि स्वास्थ्य क्या चीज हो। तो स्वास्थ्य को ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। ऊपर वाले ने 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर दिया है, इस शरीर की हिफाजत रखिए, और वो हिफाजत है आपके प्रोडक्ट। आज जो हम बाजार के प्रोडक्ट खा रहे हैं, बच्चे हमारे जो खा रहे हैं, 2 मिनट में बनाते हैं मैगी। आप मैगी में देखिए क्या पड़ा, उसमें साफ साफ लिखा पाम ऑयल है, मैदे की बनी है, और पाम ऑयल अजीनोमोटो। अजीनोमोटो अजीनोमोटो को एमएसजी कहते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये अजीनोमोटो लंबे समय तक अगर यूज करते हैं तो कैंसर कारक होता है, और हार्ट में कार्डियक अरेस्ट का एक बहुत बड़ा कारण होता है। बच्चों में छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं हाथों में, जिसको मिजेंटिक नेडुल्स कहते हैं। हमारे पास रोज आते हैं पेट दर्द के मरीज, बच्चों स्कूल से लेके आते हैं, डॉक्टर साहब इसका पेट दर्द होता है। जब ये स्कूल के लिए तैयार होता है ना तो रोने लगता है, बोलता है पेट में दर्द है, उल्टी हो रही है। ऐसे रोज स्कूल से टांग के लाते हैं बच्चों को। घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है। ये जो बाजार की चीज खाते हैं, चिप्स खाते हैं बच्चे, कुरकुरे खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, मैगी खा रहे हैं, बाजार की बिस्किट नमकीन खा रहे हैं जो पाम ऑयल की बनी है, जहर है। और ये पाम ऑयल सबसे बड़ा हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट का कारण है, तो पाम ऑयल है। सबसे ज्यादा ट्रांसफैट पाम ऑयल में होता है। अब बच्चों में तो ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, प्रश्न उठता है, बच्चे तो छोटे हैं 13 साल, उतना इतना जल्दी ब्लॉकेज कैसे हो गया? हार्ट की कोरोनरी आर्टरी कैसे ब्लॉक हो गई? नहीं, उनको ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक नहीं होता, उनको कार्डियक अरेस्ट होता है। ब्लॉकेज, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अटैक दोनों में अंतर है। एक बार हार्ट अटैक के मरीज को बचाया जा सकता है, एक बार जो ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक होता है उसके मरीज को बचाया जा सकता है। लेकिन जिसका कार्डियक अरेस्ट हो जाए, जो बच्चों में आज हो रहा है, यंग एज में हो रहा है, उनको बचाना नामुमकिन। बहुत कम, रेयर केस, हजारों में एक आध दो बच जाए, बड़ी भाग्यशाली। एक कार्डियक अरेस्ट का कारण हमारा खान पान है। अचानक हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, और बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किट्स अनिवार्य रूप से देना है। जिनके उम्र 2 से 12 साल है, ऐसे बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट्स दीजिए,
वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट अटैक को, वो हार्ट अटैक को रोकता है, कार्डियक अरेस्ट को रोकता है बच्चों के लिए। और हमारे जो युवा लोग हैं उनके लिए गामा ओरिजिनल और राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल, ये दो प्रोडक्ट हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए हैं, इसीलिए नाम है हेल्थ गार्ड। हेल्थ का गार्ड है, सिपाही है, रक्षक है। जैसे हम दरवाजे में सुरक्षा के लिए गार्ड रखते हैं, उसको डंडा देते हैं, वो कुछ लोग बंदूक रखते हैं, वो हमारे घर की सुरक्षा करता है। इसी तरह ये तेल हमारा गार्ड है, हमारे शरीर में जाता है भोजन के माध्यम से, पूड़ी के माध्यम से, परेठा के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। और ये जाके हमारे शरीर के हार्ट का गार्ड है, हार्ट का रक्षा करता है, लंग्स का रक्षक है, फेफड़े की सुरक्षा करता है, लीवर की सुरक्षा करता है, पैनक्रियाज की, इंटेस्टाइन की, ब्रेन की, आंखों की, त्वचा की, सारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स के गार्ड है, रक्षक है, ये पहरा देता है। ये जब हम पेट में लेते हैं और स्टमक के द्वारा, आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, लीवर में जाता है और लीवर से पूरे सर्कुलेशन में ब्लड के माध्यम से जाता है। तो जिस जिस ऑर्गन में जाता है, जिस जिस ऑर्गन में जाता है, वहां वहां की सुरक्षा ताल ठोक के करता है, लाठी लेके बैठा रहता है कि हम इसको खराब नहीं होने देंगे, लीवर को हम खराब नहीं होने देंगे, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं पैदा होने देंगे, पैनक्रियाज में, इंटेस्टाइन में जाके उसके नोडल्स को पैदा नहीं करने देंगे, पैनक्रियाज में जाके बीटा सेल्स को एक्टिवेट करेंगे जिससे इंसुलिन निकलेगा, ब्रेन में जाके मेमोरी को तेज करेगा, आंखों के रेटिना में जाके वहां की विजन पावर को बढ़ाएगा, चमड़ी में जाता है, स्किन में जाता है, शाइनिंग लाता है और हमारे एज के फैक्टर को कम कर देता है, एंटी एजिंग है, उम्र के प्रभाव को कम कर देता है, चेहरे में शाइनिंग लाता है, बालों में जाता है तो वहां की जो रूट होती है उनको मजबूत करता है, बालों को झड़ने से रोकता है, मतलब हर ऑर्गन का प्रोटेक्ट करता है। और सबसे बड़ा प्रोटेक्शन की अगर बात करें, सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट। हार्ट को अगर ब्लॉकेज हो गया हार्ट में अगर ट्राइग्लिसराइड बन गया है, हार्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, उस कोलेस्ट्रॉल को, जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में घोल देता है, बाइल एसिड में कन्वर्ट कर देता है और धीरे 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 ब्लड के माध्यम से शरीर के बाहर निकालता रहता है, ब्लॉकेज होने नहीं देता। अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन के कारण कार्डियक अरेस्ट हुआ है, क्योंकि यहां ब्लॉकेज नहीं होता, प्लेटलेट इकट्ठा होते हैं और वो गुच्छे के रूप में जाते हैं, हार्ट की आर्टरी को चोक कर देते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, डेथ होती है। तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है, प्लेटलेट को इकट्ठा नहीं होने देता, जो दूसरा रीजन है कार्डियक अरेस्ट का। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है। जो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, ट्राइग्लिसराइड जम गया है, उस ट्राइग्लिसराइड को, उस एलडीएल को, खराब कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करके शरीर के बाहर निकाल देता है। जब ब्लॉकेज ही नहीं रहेगा तो हार्ट अटैक कैसे होगा? जब प्लेटलेट एग्रीगेशन ही नहीं होता, कार्डियक अरेस्ट कैसे होगा? इसलिए जो भी चीजें हैं तेल के माध्यम से और गामा ओरिजिनल के माध्यम से हमारे शरीर में जाना चाहिए। हम गाड़ी, एक गाड़ी होती है जो 1 लाख की आती है, उसका इंजन ऑयल 350 रुपए लीटर है, उसका इंजन ऑयल 350 लीटर है, रुपए लीटर है, हाँ 350। हमारे शरीर का इंजन ऑयल कौन जा रहा है? 150 रुपए लीटर वाला तेल हमारे शरीर के इंजन में जा रहा है। अगर वो लोहे की गाड़ी खराब इंजन ऑयल से अगर वो सीज हो सकता है उसका इंजन, तो ये मूल्य है गाड़ी, ये 1 लाख में भी मिलने वाले, करोड़ों में मिलने वाले नहीं है। अब इसमें इंजन ऑयल कौन डाल रहे हैं? महाकोश डाल रहे हैं, पॉम ऑयल डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? इसका इंजन ऑयल अच्छा होना चाहिए। तो 220 का चलेगा, चाहिए तो 350 से ज्यादा। जब वो लोहे की गाड़ी का इंजन ऑयल 350 में आता है, तो हमारा हेल्थ गार्ड कम से कम 400 रुपए लीटर तो होना चाहिए। लेकिन इसमें कौन सा इंजन ऑयल डालते हैं? जो 150 रुपए का आता है, जो 175 रुपए लीटर आता है, जो 200 रुपए लीटर आता है, ऐसा इंजन ऑयल डालते हैं बाजार के, खराब। तो इंजन ऑयल कितने दिन चलेगा? ये इंजन कितने दिन चलेगा?
मिट्टी के तेल से गाड़ी को चलाइए, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी में मिट्टी तेल डालिए, कितने दिन गाड़ी चलेगी? यही इसी तरह ये गाड़ी है, इस गाड़ी में राइस ब्रान ऑयल डालिए, तब अच्छी एवरेज देगी, अच्छी दिन तक चलेगी। इसमें बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, आपके थायराइड नहीं होगा, ऐसी बीमारियों से बचाएगा। लेकिन अगर खराब ऑयल जाएगा तो ये बीमारियां पैदा होगी, ये जिंदगी भर डॉक्टर के दरवाजे खटखटाएंगे, 500 रुपए फीस देंगे, हर महीने दवाई लेंगे, जांच लिखेंगे, और जिंदगी भर तबाह हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे। हमारे बच्चे भी हमको लेके जाएंगे, दवाई कराते रहेंगे, वो भी बेचारे न पढ़ाई कर पाएंगे न काम कर पाएंगे। इसलिए इससे अच्छा है हमारे शरीर का इंजन ऑयल अच्छा होना चाहिए। कम से कम 220 रुपए लीटर जो अपने यहाँ आता है इंजन ऑयल, वो जाना चाहिए। तो शरीर के जो पार्ट्स हैं, हमारे शरीर का इंजन है आंतें, हमारा पार्ट्स हैं, हमारा हार्ट शरीर का इंजन है। जो पार्ट्स हैं, आंख हमारा पार्ट्स है, लीवर पार्ट्स हैं, पैनक्रियाज पार्ट्स है, लंग्स पार्ट्स हैं, स्टमक पार्ट्स हैं। हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं, जैसे गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, वैसे हमारे शरीर रूपी गाड़ी के पार्ट्स हैं। और वो सारे जगह ये तेल जाएगा और सबको लिब्रिकेट करेगा, सबको फ्रेश करेगा, सब आर्गन को ठीक ठाक करेगा। और सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। पहले नंबर में शरीर स्वस्थ हो जाए, पहले नंबर में हमारा शरीर स्वस्थ हो गया, तब हम किसी को प्लान दिखाने जाएंगे। आपके चेहरों को देख के सामने वाला समझ जाता है कि ये बीमार है कि स्वस्थ। आप लाख हेल्थ गार्ड की बात करो, गामा की बात करो, अगर हम आप खुद नहीं खाते ना, सामने वाला समझ जाता है। पहले हमको खुद इस्तेमाल करना है, खुद यूज करना है। हम स्वस्थ रहेंगे तब हमारा काम करने में मन लगेगा, उत्साह के साथ किसी के पास जाएंगे, निश्चित है हमारी बात सुनेगा। हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस देखता है वो, ये कितने विश्वास के साथ बात कर रहा। हम आपको बताएं, हमको स्नोफीलिया थी। हम आरसीएम क्यों किया आपको बता दें, छोटी सी कहानी। हमको स्नोफीलिया थी, सुबह जब उठते थे तो बहुत छींक आती थी, भयंकर छींक आती, 100-200 छींक आती थी। हम कोई सेंटेड तेल नहीं लगा पाते थे, अगरबत्ती के धुएं से एलर्जी थी, धूप में निकल जाए छींक आ जाती थी, धूल जल लग जाए तो छींक आती थी, कोई स्प्रे और इत्र कोई अगर लगा ले छींक आने लगती थी, खुशबू वाले कोई तेल नहीं लगा पाते थे। हम सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल लगाते थे, और उसमें लहसुन और मेथी गर्मी में भी डाल के रखते थे, उसको लगाते थे। 2019 में न्यूट्रीचार्ज S5 लॉन्च हुआ। उस समय हम दिल्ली गए थे, त्यागराज स्टेडियम में पहली बार लॉन्चिंग हुई, तब वहां से 5 पैकेट लेके आए, और हम कहे पहले हम खुद यूज करेंगे, देखते हैं कितना दम है इस आरसीएम में। हमने उसको यूज किया, न्यूट्रीचार्ज S5 और गामा। तो शुरू में तो आराम नहीं मिला, शुरू में 10 दिन हम सुबह शाम लिए, फिर एक टाइम लिए। लेकिन आपको बता दें कि 5 महीने हमने लगातार लिया, तब से आज तक, तब से आज तक छींक क्या होती है, सर्दी क्या होती है, एलर्जी क्या होती है, अब सब खाते हैं। रात में भी दही मट्ठा खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, खाना नहीं चाहिए, लेकिन कभी खा लेते हैं, छींक नहीं आती। ठंडी में आइसक्रीम खा लें, कोई छींक नहीं आती। कोई इत्र लगाएं, कोई भी सेंट वाले आइटम लगाएं, अगरबत्ती का धुआं हो, कुछ भी हो, कभी छींक नहीं आती। मतलब जिंदगी भर के लिए वो ठीक हो गए। सोचिए, अब ये हम ठीक हो गए तो हमारा क्या फर्ज होता है, हम लोगों को बताएं। बहुत सारे लोग एलर्जी वाले हैं, हम उसको छिपाएं नहीं कि हमारी बीमारी एलर्जी ठीक हुई है, एलर्जी कृष्णोफिलिया ठीक हुई है, तो हम छुपा ले, हम बताएं नहीं। और निश्चित रूप से आज ये प्रोडक्ट हमको जीवन दान दिए, और ये चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट के भी, इप्का कंपनी का ये प्रोडक्ट जो आज आरसीएम से टाई अप है, इप्का के लगभग 24 ब्रांड हमारे साथ टाई अप है। और वो इप्का जिसका बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, हम लोग लिखते हैं जीरो डाल आता है, लेरिगो आता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं बाजार में इप्का कंपनी के। तो इप्का का एक डिवीजन ट्रॉफिक वेलनेस डिवीजन, यह इप्का का ट्रॉफिक वेलनेस डिवीजन अपने आरसीएम के साथ टाई अप है। पूरे 24 प्रोडक्ट, यहाँ के एक प्रोडक्ट की हमने बात की, बायोएज। बायोएज की बात करें, आजकल फैटी लीवर घर घर में, ग्रेड 1, फिर ग्रेड 2, फिर थर्ड ग्रेड, फिर फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस, फिर लीवर फेलुअर, ऐसी 6 स्टेज होती है लीवर की।
इसमें जो फैटी लीवर की फर्स्ट और सेकंड स्टेज होती है, उसमें अगर कोई व्यक्ति है तो बायोएज एक टैबलेट रात में भोजन के आधा घंटा बाद आप लीजिए। टैबलेट, एक टैबलेट भोजन के आधा घंटा बाद। दो दो कैप्सूल बायोएज, सॉरी, दो दो कैप्सूल गामा ओरिजिनल भोजन के पहले, भोजन के बाद न्यूट्रीचार्ज बायोएज और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा एक टाइम। ये तीन प्रोडक्ट आप 6 महीने खिला दीजिए। इसके बाद उसकी करवा लीजिए सोनोग्राफी, करवा लीजिए एलएफटी जांच। हम तो करने के बाद ये बता रहे हैं, हमने मरीजों को दिया, हमारे मरीज ठीक हुए, फिर हमने सोनोग्राफी कराया, उसकी सारी रिपोर्ट हमारे पास रहती हैं। हवा में हम लोग बात नहीं करते। जो हमारे मरीज जिस प्रोडक्ट से ठीक होते हैं उसी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। यहाँ के सारे प्रोडक्ट, अगर आप पाइल्स की बात करें, क्योंकि जीआईटी से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हम शॉर्ट में बात करेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो हमारा माउथ से चालू होता है और एनल कैनाल तक रहता है, इसमें जो मुंह की बीमारी होती है, वो मुंह के बीमारियों में मुंह में छाले पड़ जाते हैं। दो तरह से छाले पड़ते हैं, एक तो जीभ में आते हैं जिसको स्टोमेटाइटिस कहते हैं, एक हमारे इस ओंठ के साइड में फट जाता है, यहाँ छाले आ जाते हैं जिसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ये दोनों बीमारियां जनरली पेट की गड़बड़ी से होती हैं, विटामिन B12 की कमी से होती है, विटामिन B6 की कमी से होती है। ये हमारे न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन दोनों में है, इनको दीजिए तो ये बीमारी ठीक हो सकती है, जिसको जीआईटी कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, स्टोमेटाइटिस। दूसरी बीमारी होती है जो हमारा आहार नली होती है, जैसे जिससे भोजन जाता है, इसके पेट जो होता है, स्टमक, स्टमक के ऊपर का भाग कहते हैं, उसको कहते हैं हाइटस हर्निया। कभी कभी एक मोड़ हो जाता है जिसको ईसोफेगस का ऊपर का भाग लेफ्ट साइड या राइट साइड मुड़ जाता है। इसमें होता क्या है, ऐसा लगता है कि मुंह में खट्टी खट्टी चीज आ रही है, एसिडिटी हो रही है, पेट में जलन हो रही है, और वो एसिड मुंह तक आ जाता है। पेट में दर्द भी हो सकता है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, सीने में भी दर्द हो सकता है, उल्टियां भी होती है, जिसको हाइटस हर्निया कहता है। दूसरी बीमारी होती है जीआईटी। तीसरी बीमारी होती है अल्सर। अल्सर दो तरह का होता है, एक गैस्ट्रिक, एक डिओडिनल। एक मरीज कहता है डॉक्टर साहब जैसे हम खाना खाते हैं वैसे पेट में दर्द चालू हो जाता है, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे पेट में दर्द चालू हो जाता है, घंटे डेढ़ घंटे तक दर्द रहता है, फिर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। इस दर्द को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ये पेट में अगर है, जब तक भोजन हमारे स्टमक में रहता है तो फ्रैक्शन होता है, भोजन में दाल भी है, नमक भी है, मिर्चा भी है, अचार भी है, सब है, तो घाव से फ्रैक्शन होता है, घाव से लड़ता है, और जब घाव उसमें टच होता है नमक में तो दर्द होता है, जलन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। और दूसरा डिओडिनल अल्सर। एक मरीज कहता है डॉक्टर साहब इसमें क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं उसके 2-3 घंटे बाद दर्द चालू होता है, शुरू में दर्द नहीं होता, 2-3 घंटे बाद दर्द चालू होता है। मतलब भोजन स्टमक से जाके डिओडिनल में जब फंसता है और डिओडिनम में अल्सर है, तो 3 घंटे बाद वो भोजन डिओडिनम में जाता है और तब दर्द चालू होता है, जिसको कहते हैं डिओडिनल अल्सर। डिओडिनल 3-4 घंटे बाद अगर दर्द है भोजन के, डिओडिनल अल्सर। तुरंत दर्द है, गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर में ऑफरेट फ्रम फ्रू, भोजन से डर लगता है, भोजन करने से मरीज डरता है। इसलिए डरता है क्योंकि खाना खाएंगे तो दर्द होने लगेगा, इसलिए सडनली वेट लॉस होता है, उसका वजन कम होने लगता है। और डिओडिनल अल्सर में भोजन करने से आराम मिलता है, अलग अलग पॉइंट। उसमें अगर भोजन कर लेगा, इसीलिए डॉक्टर बोलता है थोड़ा थोड़ा भोजन दिन भर करो। क्यों? क्योंकि उसमें आराम मिलेगा, इसमें वेट गेन होता है, वजन बढ़ता है। तो दो तरह का गैस्ट्रिक और डिओडिनल अल्सर में डिफरेंशियल डायग्नोसिस का हमने बताने का प्रयास किया है। एक होता है जॉइंटिस, जिसको एक्ट्रस बोलते हैं, जब सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाता है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाता है लीवर में, उसको जॉइंटिस कहते हैं। 5 तरह की जांच होती है लीवर की, जिसको एलएफटी कहते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में सीरम बिलिरुबिन, एसजीओटी या एसजीपीटी, सीरम एमाइलेज, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट, ये 5 जांचें होती हैं, और इसको पूरी जांच को एलएफटी बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। और इसमें सीरम बिलिरुबिन जब बढ़ जाता है तो हम लोग जॉइंटिस कहते हैं, पीलिया जिसको बोलते हैं, कामला जिसको बोलते हैं। एक बीमारी होती है कोलाइटिस। कोलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी बड़ी आंत में जब सूजन आ जाती है उसको हम लोग कोलाइटिस बोलते हैं। आंत में सूजन आ जाएगी, म्यूकस निकलने लगेगा,
आप पेट में दर्द होने लगता है, उल्टी होने लगेगी, दस्त होने लगेगा, म्यूकस जाएगा, लेटरिन के साथ म्यूकस चिकना चिकना जाएगा, उसको कहते हैं कोलाइटिस। पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, इसको बोलते हैं कोलाइटिस। एक बीमारी होती है एपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स होती है जो हमारा राइट साइड होता है, राइट साइड में जो हमारा नाभि होती है जिसको अम्बलाइकस बोलते हैं, अम्बलाइकस के 10 जस्ट नीचे इतने दूर राइट साइड में एक दर्द होता है, एरिया होता है जिस एरिया का नाम होता है मैक बर्निस पॉइंट। ये मैक बर्निस पॉइंट में अगर दर्द है, दाहिने साइड गोदी के नीचे राइट साइड में अगर दर्द है, तो उसको कहते हैं अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है। अपेंडिक्स के दर्द में उल्टी होगी, अपेंडिक्स के दर्द में दर्द होगा, सीवियर पेन होता है, भयंकर पेन होता है, उल्टी हो सकती है, फीवर हल्का रहेगा। अगर कोई उल्टी का मरीज बता रहा है उल्टी हो रही है, बुखार है, सीवियर पेन है, तो हम लोग उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसका एक्सरे कराते हैं, पता चलता है कि अपेंडिसाइटिस का दर्द है, अपेंडिक्स हो सकता है, फिर डॉक्टर के पास भेजते हैं, उसका इलाज होता है। एक बीमारी होती है हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिड, अगर किसी कारण से एसिड ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है उसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं। एक होता है हिमोराइडल्स, पाइल्स जिसकी बात करते हैं, बवासीर जिसको बोलते हैं, वो मत से निकलते हैं लेटरिन के रास्ते से, 3, 7 और 11 3 o'clock में निकलते हैं। वो मत से कभी कभी अंदर चले जाते हैं अपने से, कभी कभी पुश करके अंदर करना पड़ता है। इसका लक्षण क्या होता है? ब्लीडिंग, पर रेक्टल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होगी, ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड जाएगा, या पिचकारी जैसे ब्लड जाएगा, लेकिन दर्द नहीं होगा। अगर दर्द नहीं है, ब्लड जा रहा है, मसे निकल रहे हैं, तो पाइल्स। लेकिन बहुत सारे मरीज कहते हैं हमको दर्द भी हो रहा है डॉक्टर साहब, लेटरिन करने के बाद भयंकर दर्द होता है, तो वो पाइल्स नहीं, वो फिसर है। ये फिसर कहलाता है। वो घाव हो जाता है लेटरिन के रास्ते में अंदर, और वो घाव के कारण जब लेटरिन वहां से निकलती है तो फ्रैक्शन होता है, सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, और जलन होती है, घंटे 1.5 घंटे तक दर्द रहता है, इसके बाद ऑटोमेटिक उसका अलग इलाज। एक होती है फिस्चुला। फिस्चुला में क्या होता है? लेटरिन के रास्ते के बगल से एक फोड़ा होता है, वो फोड़ा मवाद निकलता है, कुछ दिन तक मवाद चलता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर 2-3 महीने में फिर फोड़ा होता है, फिर एक सिलसिला चलता रहता है, उसको कहते हैं फिस्चुला, भागंदा इसको बोलते हैं। और फैटी लीवर की हमने बात कर दी। इस तरह से ये लगभग 12 तरह की बीमारियां हमारे जीआईटी से संबंधित होती है। इन सारी बीमारियों में, ये 12 तरह की बीमारियों में हमारा राइस ब्रान एल्थगार्ड तेल, गामा ओरिजिनल और बायोइज, अगर ये 3 प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो ये 12 तरह की बीमारियों से हम अपने आप को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। समय बहुत हमने ले लिया, टाइम लगभग 10 मिनट बाकी है, और हमको भी पता नहीं चला कितना हो गया, लेकिन अगले सेशन में हम जरूर लेंगे। अभी इस महीने एक सेशन और लेंगे, लेकिन सर से निवेदन करेंगे 26 को, चूंकि हमारे यहाँ महावीर सारण सर की मीटिंग है, तो 26 के पहले हम लेने का प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा सर से बात कर लेंगे, शायद 19 तारीख को हम खाली रहेंगे, 19 को दूसरा हम सेशन ले लेंगे, उसमें हम विशेष रूप से किसी 1-2 बीमारी पे बात करेंगे। आज हमने सामूहिक कई बीमारियों पे बात की है, तो निश्चित रूप से यहाँ के प्रोडक्ट हम लोग यूज करें, स्वास्थ्य रक्षा भी होगा, सेवा भी होगा, आर्थिक लाभ भी होगा, लोगों का भला भी होगा, नाम भी होगा, इज्जत भी होगा, सम्मान भी होगा, बिजनेस भी होगा, और देश देशांतर में घूमने का मौका भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय RCM।